ओके दोस्तों, तो आइए हम आज शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रू माइंड एकेडमी में। तो आज हम शुरू करेंगे सबसे मोस्ट वीवीआई टॉपिक, जनगणना। और जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी एग्जाम, चाहे किसी भी तरह के एग्जाम आप दे रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं 2 से 3 4 प्रश्न होते ही होते हैं। तो इसलिए जनगणना को आप बहुत अच्छे से, यहाँ पे मैं आज जनगणना फिनिश ही कर दूंगा, मतलब शुरू कर रहा हूँ तो ख़त्म ही कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान से, अच्छा ये किस किस एग्जाम में रिलेवेंसी है, तो ये सारे एग्जाम में रिलेवेंसी है। चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, हाँ जी हाँ, मैंने यूपीएससी ही बोला, आप ध्यान से सुन रहे हैं तो, चाहे आप दरोगा का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे अग्निवीर का एग्जाम दे रहे हो, मतलब जिस भी एग्जाम में अगर जीएस आता है तो जनगणना आएगा ही आएगा। यहाँ तक कि बोर्ड के एग्जाम में भी जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को देखते हुए मैंने इसको बनाया है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग को आइडिया होगा तो वो ठीक है, रिवाइज कर लेंगे, जिनको नहीं आइडिया होगा वो देख लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की जनगणना। भारत की जनगणना ज़्यादा पीछे मैं लेके नहीं गया हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बट यहाँ से हम शुरू करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1872 में की गई थी। 1872 में शुरू की गई थी। एक व्यक्ति थे, मतलब एक अंग्रेज था, उसने इसकी जिक्र की थी और वो था लॉर्ड मेयो। ये लॉर्ड मेयो व्यक्ति करके था जिसने सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत की। लेकिन इसने जनगणना को शुरुआत की थी, देखिए यही क्वेश्चन आपका गलती होता है। एक क्वेश्चन है जनगणना की शुरुआत करने वाला, बिल्कुल शुरुआत यानी स्टार्ट करने वाला कौन था, लॉर्ड मेयो था। लेकिन निरंतर या नियमित करने वाला लॉर्ड मेयो नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जनगणना को किसने नियमित बनाया, तो लॉर्ड मेयो नहीं हो सकता, वो आपका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। क्योंकि लॉर्ड मेयो ने बस स्टार्ट कर दिया, उसी साल बोला कि भाई 1872 में जनगणना होगा, और उसने उसके आगे कुछ नहीं बोला। लेकिन एक व्यक्ति जब आया, लॉर्ड रिपन ने, उसने कहा कि अब भारत में हर 10 वर्ष पे जनगणना होगा। ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिखे कि किसने नियमित किया, नियमित शब्द या रेगुलर किसने किया, तो लॉर्ड रिपन होगा। और स्टार्ट किसने किया, लॉर्ड मेयो ने। स्टार्ट हुआ है 1872 में और नियमित हुआ है या रेगुलर हुआ है 1881 में। आप ध्यान दीजिएगा दोनों सेंटेंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं इन दोनों बातों के अलावा। तो देखिएगा यहाँ से, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। ये बात दोनों आपने देख लिया। चलिए यहाँ से आगे हम चलेंगे कि जनगणना की कुछ और बातें हम करेंगे। तो देखिए भारत जो है, आपको आइडिया होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको साफ करता हूँ और मैं कुछ और आपको यहाँ पे, देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत के पास जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है दोस्तों। तो भारत की जनसंख्या आपकी हो जाएगी 1,08,54,997। तो आप इस डाटा को ऐसे याद कर लो, सीधे सीधे आप यहां से ऐसे कर लो, 121 CR याद करने के लिए 121 करोड़ आप याद रखो। लेकिन ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है 121 करोड़, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। 121 करोड़ 2011 की जनगणना के हिसाब से 121 करोड़। एग्जैक्ट फिगर के चक्कर में नहीं पड़ना है, एग्जाम में गलती होने की संभावना हो जाएगी। 121 करोड़ के आसपास जो होगा वो बस उसको ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। आगे का देखेंगे कि टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन का, अच्छा वो अब यहां आता है विश्व की जनसंख्या कितनी है, तो यहां मैं लिख देता हूं विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, लगभग
700 करोड़, लगभग 700 करोड़, 800 भी हो सकता है, अब बढ़ गया होगा, 800-900 होगा, लेकिन 700 करोड़ लगभग मान के चलिए 700 से 800 के बीच में ही होगा, लगभग 700 करोड़। उस इतनी जनसंख्या में से भारत के पास जो संख्या है उसका प्रतिशत क्या है, इसका प्रतिशत क्या है, तो इसका प्रतिशत है 17.5। कितना है? 17.5। इसी को हम सेंटेंस में लिखते हैं विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत की जनसंख्या है। तो इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत की जनसंख्या है, ये हो जाएगा 17.5%। 17.5%। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, ये तो समझ गया जनसंख्या घनत्व तो कितनी है भारत की। भारत का जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब बात यह हुआ कि 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 382 लोग रहते हैं भारत में। 1 किलोमीटर के एरिया में 382 लोग रहते हैं भारत में, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ये आप समझ गए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जनसंख्या घनत्व हो गया। हम अब बात करते हैं साक्षरता के बारे में। साक्षरता कितनी है भारत की? अभी 73% लोग भारत में साक्षर हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। लिंगानुपात देख लेते हैं। लिंगानुपात जो है वो है 943। कितना है? 943। अच्छा, बच्चों का 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात क्या है? तो यहाँ देखिएगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 918। ठीक है, 918। मतलब ये ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है, बेटर है। इसकी स्थिति खराब होती जा रही है। मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए 1000 में 57 कम है, तो ये समस्या का विषय है। 57 लोग मायने रखते हैं, कैसे उनका शादी विवाह होगा, कैसे क्या होगा, जबकि इक्वल होना चाहिए था। तो ये हमारे ही है, थोड़ा हमें ही इस पे संवेदनशील होना पड़ेगा। भ्रूण हत्या को रोकना पड़ेगा, महिलाओं को अवेयर करना पड़ेगा कि लड़की और लड़का में कोई अंतर नहीं है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं, लिंगानुपात हो गया। अब आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, तो हम और देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या और ये 5 राज्यों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आएगा, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% रखता है। ठीक, उसके बाद हम महाराष्ट्र को देखेंगे। महाराष्ट्र जो है 9.28% रखता है पूरे भारत की जनसंख्या का। ठीक, उसके बाद हम बिहार का देखेंगे तो बिहार का 8.6% रखता है। पश्चिम बंगाल इसके बाद आएगा, वो रखता है 7.54%। और आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो ये रखता है 6.9%। अच्छा, यहाँ पे आपको जनसंख्या जो है
इन सब की जनसंख्या अगर अप्रॉक्सीमेटली देखी जाए तो इसकी हो जाएगी 16 करोड़, इसका हो जाएगा 12 करोड़, इसका हो जाएगा 9 करोड़ कुछ है नहीं 10 करोड़, इसका हो जाएगा 7 करोड़, इसका 6 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। अच्छा, इसमें 3 भी आपको याद है ऊपर से टॉप 3, तो काम आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, याद होना चाहिए ये प्रतिशत तो आप बिल्कुल याद रखना, क्योंकि हर बार एग्जाम में ये प्रतिशत पूछ लेता है, किसी न किसी एग्जाम में घुमा के पूछ ही लेता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ देखते हैं न्यूनतम वाला, यानी ये तो अधिक सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम हो गया। अब आगे वाला देख लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला, सबसे कम। तो सबसे कम कौन सा है? सिक्किम है, जो पूरे भारत की जनसंख्या का मात्र 0.5% रखता है। उसके बाद मिजोरम है जो 0.9% रखता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 0.11 रखता है, फिर गोवा है और फिर नागालैंड है। ठीक है, अब इस तरह से दोनों डाटा को हमने देखा तो हमें एक चीज निकल के आया कि भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जो 19 करोड़ जनसंख्या के साथ सबसे टॉप पे है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, जो 6 लाख अप्रॉक्स 6,10,000 समथिंग जनसंख्या के साथ सबसे निचले पावदान पे है। तो ये था कुछ जनसंख्या। अच्छा, इतना आप कर लीजिए, मतलब इसमें पॉपुलेशन वाले में तो है। अब आगे हम देखते हैं कि अगली जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हम देखेंगे तो बिहार सबसे टॉप पे है, 1106 इसका घनत्व है। घनत्व का मतलब आप समझोगे, मैंने बताया था अभी कि 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। तो बिहार में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं 1 किलोमीटर क्षेत्र में, 1106। उसके बाद पश्चिम बंगाल है 1028, फिर केरल है 860, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 543। इस तरह से हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देख लें तो अरुणाचल प्रदेश सबसे टॉप पे आएगा, 17, मात्र 17 लोग ही रहते हैं 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, मात्र 17 लोग। ठीक है, उसके बाद मिजोरम में 52 लोग रहते हैं, फिर सिक्किम में 86 लोग रहते हैं, मणिपुर में 115 लोग रहते हैं, नागालैंड में 119 लोग रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा हो गया? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। कितना? 1106। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है कौन सा? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका कितना है? मात्र 17। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगले में हम बात करते हैं कुछ और जनसंख्या के बारे में।